एक महत्वपूर्ण डिटेक्शन नेहरू नगर पुलिस और घाटकोपर पुलिस ने किया है। इस डिटेक्शन के संदर्भ में आप सबको यहाँ बुलाया गया था। 7 जून को एक गैंग है जिसने ये 2 एटीएम्स अबुदया कोऑपरेटिव बैंक के इनको टारगेट किया था। टारगेट करने का जो इनका तरीका है बहुत ही अलग है। इसमें इन्होंने जो आउटर शेल है उसको एक डुप्लीकेट चाबी से उसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अंदर जो कोड होता है कैश बॉक्स रखने के लिए, उसको निकालने के लिए, उसको इन्होंने एक छोटे से वायरलेस कैमरे से उसका रिकॉर्ड करके अब वो पूरी रिकॉर्डिंग स्टडी करी और स्टडी करने के बाद जो कोड होता है वो कोड उन्होंने पंच करके उसमें से कैश निकाला है। ये 7 तारीख को सुबह 6:30 के आसपास ये घटना हुई। उसके बाद फौरन हमारी जो टीम्स है वो जगह पे चली गई। इसमें आदरणीय सीपी सर, ज्वाइंट सीपी सर और रीजन सर, इनके मार्गदर्शन में ये सारी टीम्स काम कर रही थी। इसमें हमें कुछ अच्छी टेक्निकल लीड्स मिली, जैसे कि उस जगह पे कुछ सीसीटीवी फुटेजेस थे। इसमें कुछ हमने टावर डम्स और कुछ सीधा एनालिसिस इनका भी हमने इस्तेमाल किया। ये सारी चीजों का इस्तेमाल करके हमको ये इंडिकेशन आया कि पंजाब में भटिंडा में जो लोग हैं ये छुपे हुए हैं। फौरन हमारी टीम्स भटिंडा के लिए रवाना हो गए। वहां जाकर लोकल पुलिस की हमने मदद ली और हमें ये जो आरोपी है ये सारे अब मिल गए हैं। इसमें 4 लोग हैं। ये 4 ही जो आरोपी हैं इन्होंने की हमें कबूली दे दी है। साथ ही साथ इसमें ये जो कैश इन्होंने चोरी किया था इससे खरीदी हुई एक गाड़ी स्कोडा हमें मिल गई है। उसके साथ साथ 20,000 रुपए कैश। और ये गुनाह करने के लिए इन्होंने जो टेक्निकल डिवाइसेस यूज किए थे, जैसे कि मेमोरी कार्ड रीडर या डोंगल या वो जो वायरलेस कैमरा इन्होंने यूज किया था, वो सारी चीजें भी इनसे बरामद हो गई है। और इन सब चीजों को एक साथ इनसे कनेक्ट करके एक अच्छी केस और एक स्ट्रॉन्ग केस हम लोग कोर्ट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिसके इन लोगों को आगे जाके पनिशमेंट मिले। ये जो गैंग है ये एक इंटरस्टेट गैंग है। बहुत सारे गुने इन्होंने भारत में अलग अलग जगहों पे किए हैं, जैसे कि इन्होंने कोटा राजस्थान, गंगानगर, यहाँ महाराष्ट्र में इन्होंने पुणे में तळेगाव दबाड़े, इंदापुर और 2021 में गोवंडी पुलिस स्टेशन में भी इन्होंने ऐसा ही स्कैम किया था। ये टेक्निकल नॉलेज इनके पास बहुत सारी है, क्योंकि इसमें से जो मेन एक्यूज्ड है राजपाल सिंह, उसने कई साल एक एटीएम में कैश जो कंपनी भरती है उनके साथ काम किया था। इसको काफी टेक्निकल नॉलेज है कि ये चीजें कैसे काम करती हैं, और उसका इसने इस्तेमाल करके ये पूरे सिस्टम को समझ के ऐसे एटीएम्स को ये लोग टारगेट करते हैं जो पुराने हैं, जिनका मॉडल अभी पुराना है, और ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे अंदर ब्रेक करना बहुत आसान है। ये सारे आरोपी ओरिजिनली ये पंजाब से हैं, भटिंडा से हैं, और ये अलग अलग जगहों पे जाके ये गुनाह करते हैं, क्राइम करते हैं। और इस बार क्राइम करने के बाद ये लोग अपने गांव फिर से भटिंडा चले गए थे, जहां से हमें बरामद हुए। ये बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जैसे कि ये जो मेन एक्यूज है ये एक 10th-12th पास ही है, पर काम इन्होंने जिस कंपनी में किया, जैसे इसने एक एटीएम में कैश भरने वाली कंपनी में कई साल काम किया, उसकी वजह से कुछ इंजीनियर और टेक्निकल लोगों के साथ इसका कॉन्टैक्ट आया और उन्होंने इसे सारी चीजें सिखाई। इनफैक्ट पुराने जो इसके केसेस हैं उसमें इसने बाकायदा इन इंजीनियर्स का और टेक्निकल पर्सन्स का यूज भी किया था। हमारे केस में अब ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि इसने किसी का भी यूज नहीं किया, खुद ही इसने आकर ये सारी जो चीजें उसको प्लान करी और ये केस किया है। इसमें जो पहली एटीएम है नेहरू नगर वाली, उसमें 3 लाख रुपए लगभग इसमें इन्होंने स्कैम किया था, और दूसरे में 8 लाख रुपए। तो इनका ये लोग साथ में अलग अलग जगहों में निकल जाते हैं। निकलने के बाद ये एटीएम्स में जाके रेकी करके आते थे। यहाँ पे भी इन्होंने रेकी किया 3-4 दिन। रेकी करने के बाद जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, या जहां पर इनको लगा कि ये पुराने मॉडल्स हैं, क्योंकि अगर मॉडल्स पुराने होंगे तभी ये लोग यहाँ पे ये चीज कर पाएंगे, तो पुराने मॉडल्स के एटीएम है, ऐसी जगहों को टारगेट करके रेकी करके, जब भीड़ वगैरह कम होती है, जैसे सुबह के वक्त भीड़ कम होती है 6 बजे के आसपास, ऐसे वक्त पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। इसमें डेफिनेटली जो कमर्शियल इंटरप्राइजेस है, बैंक्स हैं, उनके जो पुराने मॉडल्स हैं जो एटीएम के, वो डेफिनेटली वल्नरेबल है। हम लोग भी कई बार उनको ये चीजें अलग अलग मीडियम से बताते रहते हैं कि आप इन चीजों का ऑडिट करते रहिए, और उसका आप देख सकते हैं इस केस में भी कि पुरानी टेक्नोलॉजी का फायदा इस गैंग में लिया है। बहुत सिंपल कैमरा है, एक टिपिकल छोटा सा एक वायरलेस कैमरा है जिसको आपको बस चालू करके कहीं चिपका देना होता है। 8 घंटे उसमें मेमोरी है, 8 घंटे वो मेमोरी स्टोर कर लेता है, और निकालने के बाद आप उसको एक मेमोरी कार्ड रीडर में आप डाल के
उसको आप रीड कर सकते हैं। इस तरह का मेमोरी का छोटा सा कैमरा है और छोटे होने की वजह से और बहुत ज्यादा वो ऑब्वियस ना होने की वजह से जब कैश बॉक्स खोला गया तो किसी को पता भी नहीं चला कि ऐसी कोई डिवाइस वहां पे रखा हुआ है। हमने इनका पुराना जो इनकी मॉडल्स है वो भी स्टडी करी है और अभी भी काफी डिटेल में इंटरोगेशन इनसे करा है। तो अभी तक तो नहीं लग रहा कि इनके साथ कोई लोकल हेल्प थी। ये लोग, इनका मेथड इतना यूनिक है और ये लोग इन चीजों के बारे में इनको नॉलेज है, इसलिए ये लोग खुद ही रेकी करके 3-4 दिन रुक के पूरी इंफॉर्मेशन लेके, जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, आदि बाकी के मेजर्स नहीं है, ऐसी जगहों को ये लोग टारगेट करते हैं। इनको ट्रैक करने के लिए हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज हमें शुरू में मिला था। उसके बाद हम लोग जहाँ पे लोग रुके थे वहां से हमने कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी थी। ये रेलवे स्टेशन से आए थे और उसको उन चीजों को हमने कनेक्ट करा। कनेक्ट करने के बाद हमको कुछ स्पेसिफिक सस्पेक्टेड